बाजार की बड़ी बातें आपको एक बार बता देते हैं कि बाजार में आज किस तरह का कारोबार हो रहा है। बाजार देखें तो सीमित दायरे में ही निफ्टी घूम रहा है। 24,700 के आसपास यहां पर निफ्टी में कारोबार हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव ज़्यादा है। 50,500 के नीचे बैंक निफ्टी है। करीब 300 अंकों की गिरावट यहां पर दिख रही है। फार्मा शेयरों में तेजी है। डिवीज लैब्स 4% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। रियल्टी शेयरों पर दबाव है, जहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज आज 2% तक टूट गया है। वहीं केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही है। चमल फर्टिलाइजर आज 4% तक ऊपरी 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए अब अंश बिलवार हमारे सहयोगी के पास चलते हैं। मिड डे मार्केट का किस तरह का एक्शन है। सबसे पहले ब्रॉडर इंडाइसेस से शुरुआत कीजिए अंश, और फिर बताइए कि बाकी स्टॉक्स पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन, कहां तेजी और कहां मंदी दिख रही है। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो हमें हल्की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चार्ट पे देखें तो पिछले 5 सेशन से इसमें लगातार खरीदारी नज़र आ रही है, तो यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव बायस नज़र आ रहा है। और जैसे कि आपने निफ्टी बैंक में कहा कि वहाँ पे दबाव नज़र आ रहा है, ये सच है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने पिछले सेशन में एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अब वापस से अपने ही कंसोलिडेशन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी बैंक अगर रेंज देखें ना तो पिछले 10 से 11 सेशन में कुछ 49,700 से लेके 50,700 इसके बीच में ही सीमित रहा है। पिछले सेशन में थोड़ा सा बाहर गया था, लेकिन अब वापस अंदर आके ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आता है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें काफी अच्छी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आती है। जबकि अगर इसमें हम स्टॉक्स देखें तो सबसे पहले वरुण बेवरेजेस नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो 1540 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसके और ऊपर चले जाए तो काफी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आ सकती है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें यूनाइटेड ब्रेवरीज का नजर आता है, जो कि 1980 पर ट्रेड कर रहा है। 2000 का एम रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाए तो यहाँ पर भी अच्छा मुनाफा, अच्छा पॉजिटिविटी होता हुआ नजर आ सकता है। आईटीसी का भी स्टॉक देखें तो यहाँ पे दरअसल स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है 500 के लेवल से, तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन करता है इसमें भी एक बुलिश सेंटिमेंट बनती हुई नजर आ सकती है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नजर आता है। आज बहुत गिरावट नजर आ रही है, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भले ही हमें वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक पॉजिटिव राय के तौर पर इसे रख सकते हैं, देख सकते हैं। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टी और मैक्रोटेक डेवलपर्स में गिरावट नजर आ रही है 1 से 2.5% की। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले तो हमें सेंचुरी टेक्सटाइल नजर आता है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स पे, जो कि 8% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ समय पहले ये कुछ 11-12% की तेजी के साथ भी था। दरअसल ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सी वर्ल्ड एसेट मैनेजमेंट के साथ कंपनी मिलने वाली है कुछ 5 सितंबर को, तो उसके वजह से शायद यहाँ पे पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पक्की खबर नहीं है। इसके साथ साथ हमें ग्लैक्सो और विजय डायग्नोस्टिक में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है 4 से 5% की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कैप्री ग्लोबल नजर आता है, जो कि अच्छे कुछ 5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो भारी वॉल्यूम और अच्छी खरीदारी बहुत ही अच्छा बुलिश सेंटीमेंट दिखाता है। पीएनबी हाउसिंग में भी अच्छी खरीदारी हो रही है, 8% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल आज सुबह इसमें एक ब्लॉक ट्रेड हुआ था कुछ 5.4% इक्विटी का, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। आज मिड डे हो गया तो भी वही पॉजिटिव सेंटीमेंट इसमें बरकरार होता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ मैस्टैक में भी हमें भारी वॉल्यूम नजर आता है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि कहां पर आज एक्शन दिख रहा है, कहां पर वॉल्यूम बेहतर दिख रहे हैं, कहां किन स्टॉक्स के साथ बड़ी खबरें जुड़ी हुई हैं, तमाम शेयर्स लाने के लिए और इंडेक्स पर भी के अपडेट्स भी देने के लिए। चलिए अब बाजार की चाल पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन हैं। आस्था जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बाजार का इंडेक्स पर व्यू बताइए, बैंक निफ्टी और निफ्टी को लेकर आपका व्यू क्या है? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की सबसे पहले बात करूं तो मुझे लगता है कि एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा। दायरा बना हुआ है 24,660 का डाउन साइड में, और अप साइड की बात करें तो 24,760, यानी कि ये 100 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन बायसनेस जो है, जो झुकाव है निफ्टी का, वो ऊपरी स्तरों की तरफ है। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि एक बार 24,760 यहाँ से 30-40 पॉइंट की और तेजी निफ्टी दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन मोटा-मोटा ट्रेंड अभी भी दायरेमंद कारोबार का बना हुआ है।
कि बाजार यहाँ पर दायरे में ही रहेगा। 100 पॉइंट का दायरा आज यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक की भी बात कर लेते हैं, फार्मा की बात करते हैं। डिवीज लैब यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। आस्था जी, क्या व्यू बन रहा है फार्मा सेक्टर को लेकर? कुछ पसंद है इस सेक्टर में? और जिस तरह से एंट्रेस्टो के जनवरी की मंजूरी टलने से ये यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है डिवीज लैब में, क्या लग रहा है आगे की चाल क्या रहेगी? और फार्मा में कुछ खास पिक आपकी तरफ से? देखिए, डीवीज़ लैब अभी चार्ट्स पे तो बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि आगे की चाल भी मजबूत बनी रहेगी और अब हमें जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है वो 5020 का रहेगा। तो स्टॉक मजबूती में लगता है 5020 तक जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे में एक बार 40 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है 4740 का, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर फार्मा स्टॉक्स की ही बात करें तो एल्केम लैब पसंद आता है इन पूरी स्पेस में और यहाँ पे एक नज़र बना के रखी जा सकती है। एल्केम लैब की बात करें, 6100 के टारगेट के लिए ये काउंटर में खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो अल्केम यहाँ पर अल्केम लैब से आपको पसंद है। 6100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेट लगा सकते हैं। चलिए कुछ वायदा बाजार के कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज जुबिलेंट फूड देखिए, आज अच्छी तेजी है, करीब करीब 4% की मजबूती दिख रही है। आस्था जी, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या व्यू है? देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स अब बहुत बढ़िया लगता है चार्ट्स पे और मुझे लगता है कि एक बार एक इम्पोर्टेंट जो ये बार-बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो 656-660 के स्तर पे है। इनफैक्ट आज का इंट्राडे हाई भी 656.70 का है। तो वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 660 का स्तर ये पार करने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, तो और बढ़िया तेज़ी ये काउंटर में हमें आगे जाते हुए देखने को मिलेगी। जो इसको जो आगे के लेवल्स के लिए ड्राइव करेगी वो आएँगे 700 से लेके 705 के। 700 से 705 तक के भी लेवल दिख सकते हैं, लेकिन पहले अपने रेजिस्टेंस से इसे ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए तो करीब करीब 0.25% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। 1380 रुपए के ऊपर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। आस्था जी बताइए, क्या लग रहा है आपको, कितना पोटेंशियल है इस कंपनी में? क्या करना चाहिए निवेशकों को? जी देखिए, बढ़िया लगता है ये काउंटर क्योंकि इसमें फाइनेंशियल पोज़ीशन भी कंपनी की काफ़ी बढ़िया है, स्ट्रैटेजिक फ्लीट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री है, उसमें स्पेशली जो हम चार्टर रेट्स देखते हैं, तो उसका एक मेजर रोल रहेगा और ये कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि हमने चार्टर रेट्स में एक बढ़ोतरी देखी थी ग्लोबल टेंशन्स के चलते। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी को सहायता करेगा आगे और भी बढ़िया वित्तीय परफॉर्मेंस दिखाने में। पसंद आता है ये काउंटर और इसमें थोड़ी गिरावट आए तो खरीदारी भी की जा सकती है और अगर लिया हुआ है तो होल्ड करें 1525 के लक्ष्य के लिए।